हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की जो रेनबो पार्ट 2 बुक्स है, उस बुक से पोएट्री सेक्शन से मैं थर्ड पोएम लेकर उसके कंप्लीट एक्सप्लानेशन के साथ में आज मैं उपस्थित हूँ। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है जो 2023 के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। और मैंने सिंपल लैंग्वेज में जो पोएट्री है उसको कंप्लीट मैंने एक्सप्लानेशन किया है। और इससे अगर आप अच्छी तरीके से इसे आप समझते हैं तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिस नहीं होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टॉपिक। लेसन 3 जो पोएट्री सेक्शन का है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पोएम है। और अब हम मूव करते हैं पोएट के बारे में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखते हैं पोएट का। जो इसके पोएट हैं वेस्टर्न हग ऑडेन, और उनका जो जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 1907 में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। डाइड जो उनकी मृत्यु हुई थी 29 सितंबर 1973, और एज्ड 66 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। जो उनकी सिटीजनशिप थी, जो उनकी नागरिकता थी, बाई बर्थ वो ब्रिटिश थे, और बाद में वो अमेरिका में जा कर के वहाँ की नागरिकता उन्हें प्राप्त हुई 1946 में। उनके एजुकेशन, जो शिक्षा थी उनकी, वो जो हॉडन महोदय थे एमए थे इंग्लिश में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। जो उनका ऑक्यूपेशन था हॉडन महोदय का, वे पोएट थे। नीचे जो लाइन स्टार सेंटेंसेस जो स्टार लगा करके लिखा हुआ है वो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका मैंने हिंदी लिखा है ताकि आपको आसानी से इजीली आप इसको समझ सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये काफ़ी अच्छा लगे, आपके लिए ये हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हौसला बढ़ता है और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो स्टार वाले लाइन पे विशेष फोकस करना है। स्टार जो लगा हुआ है, ही ओन द पुलिट्जर प्राइज, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था इन 1948 में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। जो इनका कलेक्शन था, जो इनका पोएम का कलेक्शन था द एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए इन्हें 1948 में पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया था। सेकंड जो सेंटेंस है ये भी स्टार लगा हुआ है। ही वॉज अ वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है प्रतिभाशाली होता है, तो ये प्रतिभाशाली थे एंड इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से भिगोरस पोएट, ओजस्वी कवि थे ये, बौद्धिक रूप से ओजस्वी कवि थे। वर्स ड्रामाटिस्ट, यानी ये एक नाटककार भी थे जो अपनी नाटक को पद्य के रूप में रचना करते थे। क्रिटिक थे, आलोचक थे, ट्रांसलेटर थे, डैट मीन्स कि अनुवादक थे, एंड एडिटर थे, और ये संपादक भी थे। ये सारी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जिन्हें मैंने स्टार लगा करके यहाँ दिखाया है, या ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इसीलिए अब हम मूव करते हैं थीम की ऊपर। इस पोएम का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑर्डेन। ये जो पोएम है ये W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखी गई है, और इट इज़ अ सिंपल पोएम अबाउट नेचर। एक सिंपल पोएम है जो नेचर के बारे में लिखा गया है। The poet says about the speedy arrival of old age and death of human beings। और इसमें में पोएट कहते हैं स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज, जो वृद्धा अवस्था है उसके तेज़ी से आगमन की चर्चा करते हैं।
एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और जो मानव जाति है उसके मृत्यु की चर्चा इसमें उन्होंने किया है। तो इस तरीके से जो ये पोइट्री है द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका जो विषय वस्तु था इसको मैंने बताया। और जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स था, खास करके आपको ये लग रहा होगा कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स था उसको मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जो स्टार सेंटेंसेस हैं जिसमें स्टार लगा हुआ है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे निश्चित रूप से आप फोकस करें, वहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उस पर आप विशेष रूप से फोकस करें। अब हम मूव करेंगे इस पोएम के समरी के ऊपर। तो अब हम मूव करते हैं समरी के ऊपर, और समरी को समझते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज़ अ पोएम, ये एक पोएम का नाम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. ऑर्डन, जो कि W.H. ऑर्डन महोदय के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये एक इंग्लिश पोएट थे, और लेटर हु शिफ्टेड टू अमेरिका, बाद में चल करके वो अमेरिका में शिफ्ट कर गए, इंग्लैंड से अमेरिका में जा कर के वो बस गए थे। इन दिस पोएम he has talked about the miseries of person's life। इस पोएम में जो कवि हैं ऑर्डन महोदय हैं, उन्होंने चर्चा किया है कि जो किसी व्यक्ति की मानव के जीवन में जो दुख है उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में चर्चा किया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें द पोएट टॉक्स अबाउट द साउंड रियलिटी डेथ, जो पोएट हैं वो बात करते हैं, कहते हैं, बताते हैं साउंड रियलिटी डेथ, मृत्यु के कटु सत्य के बारे में बताते हैं। साउंड रियलिटी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने हिंदी में भी लिखा है। साउंड रियलिटी मीन्स होता है कटु सत्य, जो मृत्यु है इसके कटु सत्य के बारे में कवि बताते हैं। व्हिच इज़ वेटिंग फॉर एवरीवन, ये मृत्यु जो है वो सारे लोगों को, सबका इंतज़ार, प्रत्येक का इंतज़ार कर रहा है। वी कैन नॉट इंजॉय द लाइफ इटर्नली, हम हमेशा के लिए अपने लाइफ को, जीवन को इंजॉय नहीं कर सकते हैं। वन डे द एंजल कम्स एंड पुट्स अ ब्रेक ऑन आवर लाइफ, एक दिन जो देवदूत हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, वो आते हैं, आएंगे, एंड पुट्स अ ब्रेक ऑन आवर लाइफ, और हमारे जीवन पर विराम लगा देंगे। यानी कवि के कहने का मतलब यहाँ ये है, मीनिंग ये है कि हम अपने जीवन को हमेशा इंजॉय नहीं कर सकते हैं। एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब हमारे जीवन में जो हमारे जीवन पर विराम लग जाएगा, रुक जाएगा, हमारा जीवन रुक जाएगा, और हमें एक दिन मृत्यु लोक को जाना पड़ेगा। ये कहने का मतलब था यहाँ कवि का। जो अगला पैराग्राफ है उस पर मूव करते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, जीवन और मरण की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहता है, हमेशा चलता रहता है। एंड द न्यू वंस टेक्स द प्लेस ऑफ वर्ल्ड वंस, जो वृद्ध लोग हैं वो दुनिया से चले जाते हैं और उनकी जगह पर नए लोग आते हैं। बच्चे का जन्म होता है और बूढ़े लोग, जो वृद्ध लोग हैं, वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं। द डेथ डिटैच अस फ्रॉम रियल लाइफ, जो मृत्यु है वो हमारे वास्तविक जीवन से अलग करते हैं। डिटैच मीन्स अलग करना, हमें वास्तविक जीवन से अलग करते हैं। एंड ऑल आवर डिजायर्स रिमेन बिहाइंड, और हमारे सभी इच्छाएं हमारे पीछे शेष रह जाते हैं, छूट जाते हैं, और हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इस तरीके से इस थर्ड पैराग्राफ में पोएट ने से बताने का प्रयास किया है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर मूव करें। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है और लास्ट पैराग्राफ भी है, इसमें कवि कहते हैं, इसमें ये बताया गया है, इट्स रियली अ फाइन पोएम, ये वाकई में एक सुंदर कविता है, बाय W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई वास्तव में ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट द हार्श रियलिटी डेथ,
और इस पोएम में W.H. ऑडेन महोदय ने ब्रिलियंटली शानदार ढंग से बताया है हार्श रियलिटी, जो कठोर सत्य है, जो कठोर वास्तविकता है मृत्यु, उसके बारे में कवि महोदय ने शानदार तरीके से बताया है। एंड ऑल्सो एडवाइज्ड अस, और हम लोगों को सलाह भी देते हैं, टू बी लाइक अ माउंटेन, हमें किसकी तरह होना चाहिए? माउंटेन की तरह होना चाहिए, पहाड़ की तरह होना चाहिए। हु क्वेंचेज द थर्स्ट ऑफ ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, वो माउंटेन जो जो ट्रैवलर है, जो यात्रा करते हैं, जो पर्वतारोही हैं और अपने अंतिम पड़ाव पर होते हैं, जिन्हें संकट होता है, पीड़ा होता है, उनकी प्यास को बुझाते हैं। यहाँ कवि के कहने का मतलब यह है कि माउंटेन से जो निकलने वाला जल स्रोत है, झरना है, वो जो ट्रैवलर हैं, जो यात्री हैं, उनके प्यास को बुझाता है। तो हमें माउंटेन की तरह होना चाहिए, और इस तरीके से W.H. ऑडेन महोदय ने इस पोएम को नेचर के बारे में समझाया है, जो हार्श रियलिटी है ह्यूमन लाइफ की, उसके बारे में बताया है। तो इस तरीके से इस जो ये पोएम था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी मेहनत से इसके समरी को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है। साथ ही जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके हिंदी मीनिंग को भी मैंने लिखा है। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और यदि आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कारणों से नहीं कर पाते होंगे, तो वो कंप्लीटली मेरे चैनल को देखें, और क्लास 12th का उनको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ग्रामर का टॉपिक्स फिर हम लेके आने वाले हैं, प्रैक्टिस बैच आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का मैराथन शुरू होने वाला है। तो वो वहाँ से देखते रहें मेरे चैनल को, और निश्चित रूप से वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। थैंक्स।